सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम दोबारा से आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो लेकर। लास्ट वाले एपिसोड में हमने पढ़ा था 2.1 में कुछ ग्राफ्स जिससे हम उनके इक्वेशंस के जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में एपिसोड में हम पढ़ेंगे 2.2। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एपिसोड 2.1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था ग्राफ से, तो इस वाले सेशन में हमको उस फॉर्मूले से याद करने हैं। जैसे सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला बनता है माइनस, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अगर एक्स के साथ अगर कोई ज़्यादा टर्म्स होंगे तो दोनों सभी इसके अंदर ही आएंगे और माइनस बाहर रह जाएगा। तो और एक फॉर्मूला और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले चीज़ में। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और आउटसाइड में माइनस और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोगों को अभी मैं नोटबुक में कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझा देता हूँ। तो गाइस, एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले इससे वो हमने रिलेशन पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़ा था, उससे इसका रिलेशन निकाल लेते हुए। तो देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब इसे लिखेंगे माइनस, ये माइनस बाहर रह जाएगा, ये वो नहीं आएगा। फिर एक्स के साथ माइनस 2 है, याद रखना हमेशा, प्लस ये माइनस हमेशा वैल्यू के आगे वाला इसके साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस टू अब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। नाउ अब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। सो इसका सम आ जाएगा, ये है सम का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होगा, 2 होगा। तो इसको हमने जो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो, माइनस 4 प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस की टर्म ज़्यादा है तो ये माइनस यहाँ रह जाएगा। तो इसमें सिंपली क्या करना है, हम क्या करते थे, यहाँ पर x कॉमन लेते थे। तो x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस में यहाँ पर x कॉमन ले लिया, 2x है तो बचेगा ओनली 2। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसे टर्म कॉमन लेना है जिसमें कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बचे। तो ऐसे क्या टर्म कॉमन लेंगे हम, माइनस का 4 कॉमन लेंगे। आप पूछोगे प्लस का 4 क्यों नहीं लिया। अगर हम प्लस का 4 लेते तो देखिए ये ऐसे होता था, 4 कॉमन लिया तो होता माइनस एक्स माइनस 2। तो हमें चाहिए प्लस चाहिए ना हमें, तो हम यहाँ पर माइनस लेते कॉमन, तो माइनस बाहर आ गए तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस। यहाँ माइनस बाहर आ गया प्लस, इसलिए हमने माइनस 4 कॉमन लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज इट सेम रहेगा। तो अब हम इन दोनों को सेपरेटली लिख देंगे, प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो देखिए गाइज, दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर में। सो इस वाले टर्म को सोल्व करते हैं, प्लस 2 को उस तरफ सेंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है गाइज, तो सेकंड वाले को इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0, ये इस तरफ माइनस में है, उस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4। तो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आया था प्लस 2, तो चेक करते हैं 4, यहाँ पर लिख लेते इसको माइनस 2 प्लस, उधर साइन की गड़बड़ी हो जाएगी, इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 4 ज़्यादा है, टर्म ज़्यादा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। 4 की टर्म अगर माइनस होगी तो माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस की 4 ज़्यादा, मतलब 4 ज़्यादा है माइनस 2 से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2। और आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू
2। तो गाइज ये देखिए, ये और ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है गाइज, तो अब हम बढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वेरिफिकेशन और उसका फॉर्मूले के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बीच इक्वेशन से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गए, जीरोज़ आ गए -2 और 4। ठीक है, हमारे पास जीरोज़ है, जीरोज़ आर -2 और 4। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू -2 = -8। नाउ ये इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, ये फॉर्मूले मतलब इसके फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में दोनों ही कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा, बस ऊपर वाला चेंज होगा, आपको ये भूलना नहीं है, ये याद रखना है आपको। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x² - 2x - 8। तो कांस्टेंट टर्म की जगह क्या आ जाएगा -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, अपॉन में 1। सो इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। तो देखिएगा ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ठीक है गाइस, मैं आप सबको एक बात और बता देता हूँ। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके जीरोज़ कितने होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, इसके जीरोज़ भी 2 ही होंगे। अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो उसकी एक्स की क्या होगी, डिग्री 1 होगी, तो इसका मतलब इसका जीरोज़ भी 1 ही हो जाएंगे। और अगर क्यूबिक इक्वेशन अगर आई तो इसके जीरोज़ कितने हो जाएंगे 3, या 4 आई तो 4 हो जाएंगे, 5 आई तो 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए, ये जो जीरोज़ हमने पिछली वाली इक्वेशन में निकाले थे, क्या कहते हैं -2 और 4। तो -2 अकॉर्डिंग टू आवर बुक गिवन, हमारी बुक में दिया हुआ है, ये पहला वाला जीरो क्या कहलाता है, अल्फ़ा। क्या कहलाता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा को डिनोट करते हैं, ये ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा होता है, हाँ, अल्फ़ा। और ये होता है बीटा, ये होता है अल्फ़ा बीटा, एंड एक और होता है इनके साथ, वो होता है गामा। तो ये हो गया बीटा, ये 4 बीटा है। तो बीटा कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ये थोड़ी लाइन थोड़ी नीचे आएगी। और एक होता है, अगर मान लीजिए एक जीरो जो हो रहा है इनके साथ, जीरो मान लो, लेट कर लो 0, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, गामा। क्या होगा, गामा। और गामा कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, ये गामा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या होगा, पहला 0 प्लस सेकंड 1 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अगर होगा, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो वो होगा थर्ड टर्म, और क्यूबिक हुई तो भी वैसे वो थर्ड टर्म ही होगा। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, लास्ट वाला टर्म होता है, मतलब c। अगर किसी इक्वेशन में 4 टर्म्स हों तो उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, 4th टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म की जगह क्या देगा, 4th टर्म। तो हम वैसे 3 इक्वेशंस के लिए लिख रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे c। मीन्स इक्वेशन आपने देखी होगी, देखिए इक्वेशन आपने देखी है, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, ये x के साथ कोफिशिएंट में -2 और 1 x² का कोफिशिएंट है 1। तो गाइस दोबारा चलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, a। तो ये हो गया पहला। तो दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का होता है सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म क्या होगा b, और b के साथ माइनस में लगेगा तो -b, और x² का कोफिशिएंट क्या होगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b अपॉन a। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी प्रूव करवा दिया।
तो देखते हैं आगे की तरफ। अगर इक्वेशन कैसी हो जिसमें 4 टर्म हो, आपको 4 टर्म का भी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इक्वेशन मान लीजिए 4x क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, मतलब क्यूब है यहाँ पे, प्लस में 9y² माइनस में y की जगह आप x ही ले लीजिए, x² माइनस में 3x प्लस में 1। तो देखिए ये क्या हो गई, ये क्यूबिक इक्वेशन विथ 4 टर्म्स। क्यूबिक इक्वेशन विथ 4 टर्म हो गई, मतलब क्यूब है, इसके मतलब मैंने आपको बताया जीरोज कितने आएंगे इसके, जीरोज भी आएंगे इसके 3, मतलब कि एक होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा और थर्ड वन होगा गामा। ठीक है गाइस, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो इनके अंदर इनके बीच में भी रिलेशन हम देख लेते हैं। अगर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अगर गामा हुआ, ऐसा हुआ गामा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब +9 और बाहर माइनस साइन, +9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस प्रोडक्ट पर। ठीक है गाइस, इनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा माइनस कांस्टेंट टर्म। और गाइस आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की प्रयत्न करूँगा। ठीक है गाइस, तो नीचे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर बड़ी वाली टर्म का ही रहेगा हमेशा। और अगर देखिए गाइस, अगर जैसे ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में अगर एक साथ लिया जाएगा तो क्या होगा, मतलब देखिए कैसे, अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा। तो इस केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस केस में इसका फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ इसमें हमेशा नीचे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इनको एक बार, ये रही हमारी इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की क्या है, देखिए यहाँ पर किसी भी टर्म में माइनस नहीं छूटा, मतलब सभी में ये न्यूमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ x और लास्ट वाले में a प्लस b में कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस नहीं था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को देख लेते हैं एक बार कर ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 4। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा -1/4। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। अब इसमें आएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -3 व्हेन बोथ टेकन टुगेदर। ठीक है भाई, -3 और इसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³, यह जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा -3/4। ठीक है गाइस, तो अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी एक्सरसाइज पर। ठीक है गाइस, तो एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब कि उनके जीरोज निकाले और उनके बीच का रिलेशनशिप वो अपने फॉर्मूला सीखा है उसके अकॉर्डिंग से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखा दिया है, तो एक बार करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो मैंने बीच में एग्जांपल के तौर पे करवा दिया था आपको, आप पीछे कर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, देखिए 4s² - 4s प्लस में 1। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसे सोल्व करना है, ये s है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे। तो इसको मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे,
4s² माइनस, अगर आपको देखिए ऐसे नहीं आता, जैसे यहाँ पर कोई बड़ी संख्या हो तो क्या करते हैं उसका फैक्टराइजेशन HCF वगैरह कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है, उससे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे। तो अब हमको ऐसे संख्या ऐसे लाना है, नंबर्स लाने हैं जिसमें प्लस माइनस करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो +4 आए। तो ऐसा क्या लाएंगे, 2 माइनस ये हो जाएगा 2s माइनस 2s। देखिए अब हो रहा है नहीं हो रहा, प्लस में 1, ये ऐसा रहने देंगे, बस ये हमें कर एक बार देखना था, मतलब अपने मन में ही करना था। +1 का 1 आ जाएगा। देखिए -2 क्या हो जाएगा -4, और -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस तो रहने देते 2 और s कॉमन ले लेते इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2s बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें 2s -1 अगर कॉमन लेना है तो हमें क्या लेना होगा -1, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर ये बचना चाहिए, तो भी हमें फैक्टराइजेशन हो पाएगी इसकी। तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 25, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेगा -1, तो आ जाएगा 2s, ये 2s है सॉरी, 2s -1 इंटू 2s -1, तो दोनों बराबर 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बताया 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा 2s इज इक्वल टू, ये इस तरफ माइनस का RHS में क्या हो जाएगा प्लस का, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड, s इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों सेम है तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, 2s बराबर 1, s इज इक्वल टू 1/2। सो zeros are 1/2 एंड 1/2, ठीक है गाइज। तो इनके बीच में अब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का पहले करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 0 हैं, तो क्या होगा कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x नहीं है, x की जगह पे s है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² नहीं है s² है तो 4, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4/4, ये कट गया। सम ऑफ जीरोज़, अब सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1, तो इन दोनों का सम और प्रोडक्ट करके देखते हैं। सम क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। यहाँ पर सम करेंगे, ये 1 इज इक्वल टू 1, ये सम 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये प्रोडक्ट और ये सेम आ गया, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम ये सारे वेरीफाई कर लेंगे। मैं आपको एक और बता देता हूँ। तो गाइस आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट 1/4 -1, मतलब इक्वेशन निकलवा रहे हैं इन दो चीज़ों से, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इन दोनों को मिलाकर हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन इज इक्वल टू होता है x² माइनस में सम ऑफ जीरोज माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो x² लिख देंगे हम यहाँ पर, माइनस पे सम ऑफ जीरोज का दे रखा हमें 1/4 लिख दिया, माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का दे रखा हमें -1, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व करें, x² माइनस 1/4, ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 1/4 +1। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करोगे देखो, 4x² माइनस 1/4 प्लस में 1, तो इसका मतलब क्या होगा 4x² माइनस 1 प्लस में 1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई।
तो इसी तरह आप बाकी कर लेना और मैं आपको करवा देता हूँ। अब कौन सा आपको हार्ड लगे तो आपको करवा देता हूँ, मैं 5th वाला करवा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी 5th वन, ठीक है। 5th वन क्या है, -1/4, 1/4। तो इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानती हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 माइनस ये 1/4, तो हो जाएगा x² माइनस माइनस कर देगा प्लस 1/4 माइनस 1/4। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 4x² प्लस, और यहाँ पर इसके साथ में गलती कर दी यार मैंने गाइस, यहाँ पर x हो जाएगा, इसको आप x और लिख लेना साथ में, यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ पर ये x फॉर्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। और अगर आप लोगों को किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में 2.1 या 2.2 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है गाइस। बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट यू, थैंक यू।